पर रोक लगा दी। आरएफके ने डिसीजन ले लिया कि क्लिनिकल ट्रायल के लिए जो पैसे अप्रूव किए गए थे कोविड वैक्सीन के लिए, दूसरे वेरिएंट के लिए, उस पैसे पर रोक लगा दी। वो ट्रायल नहीं होगा और सारे वैक्सीन को मार्केट से वापस लेने की दिशा में कदम बढ़ा दिया। आरएफके ने किताब लिखी थी जिसमें बिल गेट्स, एंथनी फॉची और फार्मा के कोलैबोरेशन का बहुत बड़ा जिक्र था। और ट्रंप इस बात को जानते हैं कि बिल गेट्स और फार्मा और एंथनी फॉची ने मिलकर के क्या काम किया है डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर के। पूरी दुनिया में लेफ्ट लिबरल के लिए ट्रंप अब संदेश दे रहे हैं। ये जिस भाषा का प्रयोग ट्रंप ने जेलेंस्की के खिलाफ किया है, इसी भाषा का प्रयोग इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के लिए भी किया है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी हैसियत है रूस से टकराने की, और मैक्रों को भी कहा है कि अपनी औकात में रहो। यूरोपियन कंट्रीज के बहुत सारे देशों को ट्रंप ने सीधा संदेश भेज दिया है कि अपनी औकात में रहो, बिना वजह वर्ल्ड वॉर 3 को न्योता मत दो और हमसे अपेक्षा मत करो कि हम रसिया से जाके भिड़ जाएंगे। हम लड़ाई में शामिल होना नहीं चाहते हैं। हम अमेरिका को युद्ध से बाहर निकाल करके ठीक रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। अब बहुत हो गया। मानवता के खिलाफ जो तुम लोगों का षड्यंत्र चल रहा था, अब वो हम चलने नहीं देंगे। सीधा अटैक है। जो हथियार के जो माफिया हैं उनके ऊपर और फार्मा के माफिया उनके ऊपर, और इसके निशाने पर सबसे ज्यादा बिल गेट्स है। और तभी मैंने आपको कहा कि भारत में मोदी बिल गेट्स को झटका तभी देंगे जब अमेरिका बिल गेट्स को निशाने पर लेगा, रडार पर लेगा। और अमेरिका के रडार पर, एलन मस्क के रडार पर बिल गेट्स है, एलन मस्क के रडार पर सोरोस है, एलन मस्क के रडार पर एंथनी फॉची है, रॉबर्ट एफ कैनेडी के रडार पर बिल गेट्स है, सोरोस है, एंथनी फॉची है, बाइडेन है, ओबामा है, क्लिंटन है। और उनका जो कंसोर्टियम पूरे देश, पूरी दुनिया में है, इंग्लैंड का लेबर पार्टी हो या मैक्रों की पार्टी हो फ्रांस में, और जहां जहां लिबरल, लेफ्ट लिबरल का डोमिनेंस है, उन सबको सीधा संदेश है ट्रंप का। और उसके साथ में आजकल इटली, एक छोटा कंट्री, उनकी भी प्रधानमंत्री मेलोनी कह रही है कि ये जो लेफ्ट लिबरल जब आपस में मिलते हैं तो वो प्रचारित करते हैं कि वो स्टेट्समैन हैं, और जब राइट विंगर या फार राइट आपस में मिलते हैं तो उनको लुम्पेन एलिमेंट कहा जाता है, उनको कंजर्वेटिव कहा जाता है। इन्होंने वर्ड्स भी इसी तरीके से डिफाइन कर लिया। मानवता के खिलाफ कुकृत्य करने का धंधा ये लोग चला रहे थे, लेकिन अब उनको वो स्टेट्समैन कह देते हैं। और भारत में बहुत सारे दलाल हैं। तो जिस प्रकार से ट्रंप ने गेट्स के ऊपर डंडा चला दिया है, डब्ल्यूएचओ से खुद को बाहर करके, और क्लिनिकल ट्रायल के लिए जो पैसे अप्रूव किए थे बाइडेन ने, उसको, एक और बात हुई है कि बाइडेन आखिरी दिन अपने ऑफिस को, जिस दिन उनका आखिरी दिन था, उस दिन बाइडेन ने एंथनी फॉची को पार्डन दे दिया है। मतलब उनके खिलाफ अब कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। उसके बारे में भी अमेरिका में कानूनी सलाह लिए जा रहे हैं कि प्रेसिडेंट के पास तो एब्सोल्यूट पावर है, और उस पावर का इस्तेमाल करते हुए एंथनी फॉची को माफी दे दिया है। तो क्या एंथनी फॉची के खिलाफ, मानवता के खिलाफ जो काम किया है, अपराध किया एंथनी फॉची ने फार्मा माफियाओं के साथ मिलकर, तो क्या एंथनी फॉची के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है? इस पर लीगल फाइंडिंग्स टटोले जा रहे हैं, लीगल ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया जा रहा है। अब आइए साहब भारत की बात करते हैं। भारत में 12 लाख करोड़ का नोटिस आधार, पूनावाला और गेट्स को सर्व हो गया है। नागपुर की एक अदालत ने 12 लाख करोड़ का नोटिस भेजा है। क्यों भेजा है, कैसे भेजा है, उसके पीछे का तथ्य क्या है, वो मैं बताता हूं आपको। भारत सरकार की एक एडवाइजरी कमेटी है जो कि साहब काम करती है, कौन सा ड्रग काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, साइंटिफिक कमेटी है।
उस कमेटी ने रिपोर्ट दिया है कि गुलियन बेरी सिंड्रोम जो महाराष्ट्र में बड़ी तेजी से पैर पसार रहा है, ये रेयर इफेक्ट है उस बूटी का। और आधार पुना वालों को सीधा संदेश भेजा है कि अपने साइड इफेक्ट्स के कॉलम में आप इसे मेंशन करो कि गुलियन बेरी इफेक्ट भी हो सकता है। गुलियन बेरी का जो सिंड्रोम है वो आपकी बूटी से हो सकता है, और उसके अलावा आपके इसमें क्या क्या इफेक्ट्स है, साइड इफेक्ट्स है, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। अब भारत सरकार की कमेटी ने कह दिया है। अभी तक, और आप सुन लीजिए साहब, जून जुलाई 2021 में WHO ने कहा कि जो एस्ट्राजेनिका है, जो बूटी है, और जो दूसरी बूटी है जिसके आधार पर आपका कोविशील्ड बना है, उसके क्या क्या इंपैक्ट हो रहे हैं, ये WHO ने भी डिफाइन कर दिया था। 21 देशों में इसकी बूटी को प्रतिबंधित किया गया। उसी समय हम लोग लगातार आपको इन्फॉर्म कर रहे थे, लेकिन ये जो मीडिया थी, जो इसका कंसोर्टियम बना हुआ था, और अभी भी इसने क्या किया है, कुछ बिके हुए दलाल पत्रकारों को और मीडिया हाउसेस को इन्होंने मिला करके कहा कि मांस खाने से, कच्चा मांस खाने से गुलियन बेरी होता है, गंदा पानी पीने से गुलियन बेरी होता है। अब कमेटी की रिपोर्ट आई, कमेटी ने कहा कि कहानी बनाना बंद करो, लिखो कि तुमने क्या पाप किया है, तुमने क्या क्या एडवर्स काम किए हैं, उसको मेंशन करो। अब ये कैसे हुआ साहब? मैंने आपको कल बताया था कि आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, इसके लिए ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में भारत को स्टैब्लिश करने के लिए भारत सरकार की